हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीए का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से कल है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी और वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, किस स्टेप से रहने वाला है, ग्लोबल क्यूज किस स्टेप से रिएक्ट कर रहे हैं अभी के टाइम पर, गैप अप ओपनिंग होगी, गैप डाउन ओपनिंग होगी, सभी पर स्टार्टिंग टू लास्ट बात करने के लिए ट्राई करेंगे। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। और सेकंड फॉरमोस्ट, जिन लोगों ने भी गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, हिट द सब्सक्राइब बटन। आई कैन गारंटी यू जिस तरीके की एनालिसिस आपको दूंगा कल के मार्केट के लिए, आप बैक टेस्ट करिएगा किस तरीके से मूवमेंट आपको देखने को मिलती है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन। फर्स्ट वन, एफआईडीआई की डाटा से भी पहले ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका हूं, बट यार जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को, सो उनको बता दूं। देखो, कल है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी और ये काफी स्पेसिफिक क्यों होने वाली है, बिकॉज सभी को पता है जो हमारे मल्होत्रा साहब आए हुए हैं नए अपने गवर्नर साहब, इनकी फर्स्ट बेसिकली पॉलिसी है, तो ये काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ इस कमेटी से, सॉरी, इस आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से, इस एमपीसी की मीटिंग से एक्सपेक्टेशंस क्या है बस ये जान लीजिए। सपोज आपको गैस यहां पर जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आप एक चीज ध्यान में रख के चलिएगा। आपको पेरेंट्स से, सपोज आपके पेरेंट्स हैं, आपके एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, आपसे जो उम्मीद थी उसी तरीके के एग्जाम के आपके रिजल्ट आते हुए देखने को मिलते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऑब्वियसली आपको यहां पर सराहना देखने को मिलेगी, आपको काफी प्रेस किया जाएगा कि यार बहुत बढ़िया आपने क्या तरीके से मूवमेंट किया है ना, आपके पेरेंट्स वगैरह करेंगे, है ना। उसी सेम तरीके से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, यहां पर जो एक्सपेक्टेशंस हैं इनसे उम्मीदें क्या हैं, अभी की जो कल की पॉलिसी से उम्मीदें हैं वो है इस मीटिंग में रेपो रेट को 0.25% से घटकर 6.25 कर देगा। ये एक्सपेक्टेशंस हैं। लेट्स सी इसी तरीके का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है या नहीं। अगर इसी तरीके का मूवमेंट देखने को मिला तो ऑब्वियसली मार्केट थोड़ा सा इसको चेज कर सकता है, बट गाइस जो इवेंट डेज होते हैं इसमें काफी मैनिपुलेशन चलता है। बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, बड़े जो फंड मैनेजर होते हैं, वो काफी मैनिपुलेशन यहां पर करते हैं। तो प्लीज कल के दिन मैं आपको पर्सनल एडवाइस यही कहूंगा, मेरे 5 से 6 एक्सपीरियंस देखने के बाद मैंने जो आरबीआई पॉलिसी काफी देखी हुई है, सो इसके बेसिस पर मैं आपको एक ही एडवाइस करूंगा, या तो आप कल के दिन ट्रेडिंग मत करिए, और अगर आपको खुजली है और ट्रेडिंग करना ही है कल के दिन, है ना, बिकॉज वोलेटाइल मार्केट काफी होते हैं, सबका मन ललचाता है कि यार 100 वाला 200 गया था, 300 गया था, तो एक ही इसका ऑप्शन है, एक ही इसका सॉल्यूशन है। आपको अपने फंड में, आपके प्लेटफॉर्म जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, वहां पर आपको फंड इतना रखना है कि आपका 100% भी वो जीरो हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये तरीके ओनली एक ही ऑप्शन है गाइस जिस तरीके से आप मूवमेंट कर सकते हो, तो ये आपको कल के दिन ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं अपना एफआईडीआई की डाटा पर। एफआईडीआई का डाटा यहां पर ऑब्जर्व करें तो सेम टाइप से यार काफी अच्छे नंबर के साथ अगेन एक सेलिंग प्रेशर यहां पर देखने को मिल रहा है एफआई की ओर से। सो 3,549 करोड़ के आसपास फिर से सेल कर दिया है। घरेलू फंड्स की बात करें तो यहां पर 2,721 करोड़ के आसपास यहां पर बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला है। देखो, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, दोनों ही इंडाइसेस में मुझे प्रॉब्लम कहां पर नहीं है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है जब तक निफ्टी 23,500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और सेम तरीके से अगर मैं बैंक निफ्टी की बात कर लूं तो बैंक निफ्टी में मुझे प्रॉब्लम नहीं है जब तक मार्केट 49,500 के ऊपर हमें क्लोजिंग दे रहा है, वनडे की कैंडल की या वीकली कैंडल की। तो ये जो दो एरिया है आपको अच्छे से ऑब्जर्व करके रखने हैं, 23,500 एंड 49,500 बैंक निफ्टी। इन दोनों के नीचे जब हमें क्लोजिंग देखने को मिलेगी वनडे की कैंडल की या वीकली कैंडल की, देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द डाउन साइड ऑल्सो। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। जो भी लोग गाइस हमारे पीएम चैनल की मूवमेंट देखना चाहता है, आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं, ये लाइव हमारी मूवमेंट है। सो आज के दिन हमने बेसिकली किया क्या, आपको 23,950 का बेसिकली पुट ऑप्शन दिया गया और फ्री टेलीग्राम चैनल में गाइस क्लियर कट बोला गया था कि किसी भी टाइप से कॉल साइड मूवमेंट नहीं करना है। तो ये हमारे आज का मूवमेंट था। 255 के प्राइस पर आपको एग्जीक्यूट करने के लिए बोला था, एंड इसके हमने 3 टारगेट्स दिए थे। 3 टारगेट्स कौन से, 275, 285 एंड अपना बेसिकली 295। तीनों ही टारगेट इसके अचीव होते हुए देखने को मिले। एंड ऑफ द डे इसने 400 का हाई बनाया, बट वो सब मैं क्लेम नहीं कर सकता हूं यार कि 400 हमने पकड़ा और बेसिकली 145 पॉइंट्स बनाए, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। हमारे जो तीनों टारगेट्स थे वो डन हुए, मतलब कि 40 पॉइंट्स हमने इसमें गेट किए। तो ये आज का ओवरऑल हमारा ट्रेड था जो कि प्रीमियम चैनल में हमने शेयर किया था। और प्रीमियम चैनल की आपको आई होप पता ही होगा, डेली बेसिस पर ट्रांसपेरेंट रहता हूं गाइस, आपको डेली बेसिस पर जो भी मूवमेंट होती है वो आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। सो
जिसको भी प्रीमियम चैनल में ऐड हो रहे हैं वो थोड़ा सा वीडियो को आगे के लिए देखिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा किस स्टेप से आप ऐड हो सकते हो। नाउ चलते हैं अपन सीधा सा ग्लोबल क्यूज को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं, किस स्टेप से अभी का रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है और कल की ओपनिंग किस स्टेप से देखने को मिल सकती है। सो यहां पर आप देखेंगे, देखो गिफ्ट निफ्टी जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है यहां पर प्रेजेंट टाइम में 12 पॉइंट के साथ रेड में हमें देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट वी कैन से सपाट टेरिटरी। यूएस मार्केट्स की ओर से अगर हम देखें डाउ फ्यूचर्स, डाउ जोन अपना 317 पॉइंट के साथ मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में। एंड S&P 500 की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो 23 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। नेस्डेक की अगर हम बात करें 33 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। तो ये यूएस मार्केट्स की ओर से अभी तक देखने को मिल रहा है। नाउ चलते हैं अपन सीधा यूरोपियन मार्केट्स की ओर। यूरोपियन मार्केट्स को अगर गाइस ट्रैक करें तो अभी प्रेजेंट टाइम में तीनों ही इंडाइसेस ओपन हमें देखने को मिल रहे हैं। सो फुट्जी की बात करें 140 पॉइंट्स पॉजिटिव टेरिटरी में मूवमेंट कर रहा है। कैक की बात कर लें 78 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। डेक्स की बात कर लें 194 पॉइंट के साथ 194 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यूरोपियन मार्केट्स की ओर से भी सपाट टू पॉजिटिव ओपनिंग होने के काफी हायर चांसेस हैं। नाउ चलते हैं एशियन मार्केट्स को ट्रैक कर लेते हैं। एशियन मार्केट्स को देखा जाए तो निकाई 225 335 पॉइंट के साथ 235 पॉइंट के साथ यहां पर पॉजिटिव में हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। स्टेट टाइम्स की क्लोजिंग 15 पॉइंट्स, हैंगसेंग की क्लोजिंग 294 पॉइंट के साथ देखने को मिली है। ताइवान वेटेड की 155 पॉइंट के साथ क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो एशियन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स एंड यूएस मार्केट्स तीनों की ओर से एक गैप अप ओपनिंग होने के काफी हायर चांसेस हैं और अगर गैप अप ओपनिंग नहीं होती है तो ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में हम ओपन हो सकते हैं। नाउ चलते हैं अपना थोड़ा सा टेक्निकल वाइज मार्केट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सी अब टेक्निकली अगर मूवमेंट देखें तो यहां पर निफ्टी स्टॉल्स एट रेजिस्टेंस, सेलिंग प्रेशर हिंट्स एट पोटेंशियल डाउनटर्न, व्हाट्स नेक्स्ट डे सैटरडे। नाउ सैटरडे को हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करके चलते हैं। सो यहां पर कई अगर आप डिटेल में देखोगे टेक्निकली हमें क्या देखने को मिल रहा है। A long bearish candle appeared on the daily chart, signaling minor selling pressure emerging from recent highs। तो गाइस अपने हाई के आसपास से हमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर यहां पर देखने को मिल रहा है, बट जो ओवरऑल क्लोजिंग है वो हमें 23,800 के नीचे, ऑब्वियसली 600 के ऊपर देखने को मिली है, 600 के अराउंड ही देखने को मिली है। नाउ अगर आप एज अ रेजिस्टेंस देखोगे तो 23,800 का जो एरिया है वहीं से हमें अगेन एंड अगेन सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो 23,800 के ऊपर सस्टेन करना, क्लोजिंग करना काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। नाउ आगे अगर हम देखें, डेस्पाइट दिस वीकनेस द ब्रॉडर बुलिश स्ट्रक्चर ऑफ हायर हाइस एंड हायर लॉस remains intact on the daily time frame. The current decline may be forming a new higher bottom, but confirmation is needed at lower levels to validate the reversal। तो यहां पर गाइस आपको क्या ध्यान में रख के चलना है, एक सर्टेन लेवल्स को जो कि 23,500 का है, इसके नीचे अगर हमारा मार्केट सस्टेन करता है तो गिरावट थोड़ी सी बढ़ सकती है और मार्केट जिस जोन से बाहर निकलता हुआ देखने को मिला है उसी जोन में अगेन एंट्री करता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये आपको फिलहाल ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं पोजीशंस पर। शुक्रवार का ऑप्शन डाटा क्या कहता है सीधे से उस पर डिस्कशन करते हैं। नाउ अगर गाइस मैं फर्स्ट मंथ जो भी नए लोग पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, जब भी हम कॉल साइड का डाटा देख रहे हैं इट मींस यहां पर हम रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करके चल रहे हैं और कौन कितना इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है वो उसके सामने, इस स्ट्राइक प्राइस के सामने जितनी स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशंस होंगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होगा। जैसे कि 23,600 का एरिया, 44,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। अगर हम नेक्स्ट देखें 23,700 का एरिया बनेगा, जिस टाइप से आज का दिन आपने देखा इसके नीचे जैसे ही मार्केट आया और सस्टेन किया आपको फर्दर गिरावट देखने को मिली थी। सो नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ रेजिस्टेंस जोन, 49,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हम देखें 23,800 का एरिया, 43,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। एंड फाइनली 23,800 पर आप स्टार भी लगा सकते हो बिकॉज यहीं से हमें मार्केट घूमता हुआ देखने को मिल रहा है। आज भी हम अप्रॉक्सीमेटली 760 के आसपास ओपन हुए, वहीं से खुलते ही हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। नाउ 23,900 विल बी नेक्स्ट, 21,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये गाइस एज अ रेजिस्टेंस जोन्स आपको निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं पुट साइड की पोजीशंस, मतलब कि एज अ सपोर्ट एरियाज को अगर हम फाइंड करें तो 23,600 का एरिया, यहां पर आप देखेंगे 39,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके नीचे मार्केट अगर निकल के सस्टेन करता है 23,500 का एक छोटा मोटा हर्डल है, 33,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। इसके नीचे
देखो यहां पर आप स्टार लगा सकते हो, इसके नीचे मार्केट निकल के सस्टेन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है, और स्पेशली कल की वीकली कैंडल की क्लोजिंग है, वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, फ्राइडे का सेशन, तो अगर वीकली कैंडल की क्लोजिंग गाइस अगेन इस जोन में एंट्री के बाद इसी के अंदर हो जाती है, तो इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि फिर से हम उसी जोन में फंसेंगे, और अगर लो को ब्रेक किया तो सीधे से जाते हुए देखने को मिलेंगे 22,800 की ओर। तो ये सिंपली माइंडसेट में ध्यान में रख के चलना है। नाउ 23,400 नेक्स्ट एरिया, 21,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर पोजीशन क्रिएट है, एंड फाइनली 23,300 का एरिया, 24,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर पोजीशन क्रिएट है। देखो बाजार हल्की है, आज एक्सपायरी कंप्लीट हो चुकी है, तो किसी भी तरीके से आपको मुझे लग रहा है एटलीस्ट कल के दिन उतना वॉलेटाइल मार्केट नहीं रहना चाहिए जितना इवेंट डेज पर देखने को मिल सकता है। तो ये सिंपली ध्यान में रख के चलने, इसका मतलब ये नहीं है आप फुल क्वांटिटी के साथ मूवमेंट कर रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कुछ चीजें बता दी हैं, उनको आपको फॉलो करना है ना। नहीं फॉलो करते हो, पैसा आपका है गाइस, सो बाद में पछताने का मौका मिले ना मिले। सो पुट साइड की बात कर लेते हैं। एज अ सपोर्ट एरियाज को हम ऑब्जर्व करें तो 50,500 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 19,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है, 19,000 के आसपास। 50,300 का नेक्स्ट एरिया होगा, 8,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है, एंड फाइनली 50,000 का राउंड फिगर, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके नीचे आज भी गाइस आपने देखा 50,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा था, निफ्टी कंटिन्यू बेसिस पर फॉल कर रहा था, बट बैंक निफ्टी टिका हुआ था। तो आपको देखकर चल रहा है बैंक निफ्टी को 50,000 के लेवल को। यहां पर 36,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है, इसके नीचे अगर निकला और सस्टेन किया तो 49,900 विल बी नेक्स्ट, 6,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये एज अ सपोर्ट एरिया आपको निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है लेवल्स को। और गाइस एक और चीज ऐड कर दूं, जिसको भी हमारे इस टाइप की पेजेस चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वन या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या सेकंड ऑप्शन आप हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइए। डेली बेसिस पर जो भी आपको चाहिए यहां पर दिखाता हूं वो सब शेयर भी करता हूं, है ना। सो अब चलते हैं कॉल साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं, मतलब कि एज अ रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट वन 50,300 का एरिया, यहां पर हमें ऑलमोस्ट क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, 8,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके ऊपर अगर हम देखें तो 50,500 एक स्मॉल या इमीडिएट हर्डल वी कैन से, यहां पर 23,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके ऊपर अगर निकला तो 100 पॉइंट्स की रेंज में कुछ पोजीशंस ठीक ठाक यहां पर देखने को मिल रही है 6,000 के आसपास। नेक्स्ट जो एरिया होगा वो है 51,000 का राउंड फिगर, 34,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये गाइस आपको बैंक निफ्टी में और निफ्टी में चीजें ध्यान में रख के चल रहे हैं। अब सीधे से लेके चलता हूं आपको चार्ट्स पर। चार्ट से भी पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ आपको प्रीमियम चैनल की जो मूवमेंट है वो बता दूंगा। सो यहां पर क्या कर सकते हैं गाइस, फर्स्ट वन हमारी जो स्पेसिफिक चीज एज अ सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दी जाएंगे, जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 2,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको अमाउंट पे करना है। और आपको किस तरीके से आप ऐड होंगे उससे भी पहले क्या करना है आपको, अगर हमारी परफॉर्मेंस शीट आप देखना चाहते हैं, जो भी लोग गाइस मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें तो पता ही होगा, बिकॉज मैं वीडियो में ही आपको दिखा देता हूं कि किस टाइप से हमारी आज की परफॉर्मेंस रही, कल की रही। और अब जो भी लोग नए हैं, जो लोग बेसिकली प्रीवियस डेज की हमारी परफॉर्मेंस जानना चाहते हैं, कल किस टाइप से मूवमेंट किया, आज किस टाइप से किया, प्रीवियस वीक में किस टाइप से किया, या प्रीवियस मंथ में किस टाइप से किया, तो ये जो नंबर आपको देखने को मिल रहा है 7224073777, इस पर आप मैसेज डालिए और बोलिए सर हमें परफॉर्मेंस शीट चाहिए आपकी, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिसके बेसिस पर आप देख पाएंगे। अभी जस्ट मैं एग्जांपल बता दूंगा किस टाइप से हम शेयर करेंगे। सो प्रोग्राम्स के हाइलाइट्स अगर आप देखेंगे, एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपको देखने को मिलेगा। 1 से 2 ट्रेड डेली बेसिस पर हम फोकस करते हैं गाइस, हाई परसेंटेज एक्यूरेसी के साथ। सो अब मैं लेके चलता हूं, आपको दिखा देता हूं एज अ एग्जांपल किस टाइप से हमारी परफॉर्मेंस शीट आपको दी जाएगी। सो just give me a second, what's happening, just give me a second guys, I'm opening it. Yeah, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो, हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर हमारी जो परफॉर्मेंस शीट है गाइस, ये बेसिकली आज के दिन तक की है, बेसिकली 6 फेब की। स्टार्टिंग फेब से आप देखेंगे हमारा जो बजट डे था वहां पर आप देखेंगे 6 फेब कितने हमारे टारगेट्स डन हुए। देखो स्टॉप लॉस यार, इसको आपको जो देखकर चलना है, देखो आपने सभी ने देखा होगा बजट वाला दिन स्टॉप लॉस यहां पर यार काम नहीं कर रहा था, स्टॉप लॉस हिट करके बेसिकली हमारा मूव कैप्चर किया, बट
ऑब्वियसली स्टॉप लॉस इज अ स्टॉप लॉस। सो यहाँ पर 17 पॉइंट का हिट हुआ था बिकॉज काफी वोलेटाइल मार्केट थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यू हमारे टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। आज के दिन अगर हम देखें 40 पॉइंट्स हमने कवर किए। सो इस टाइप से आपको हम हमारी परफॉर्मेंस शीट देंगे जो कि बेसिकली आप देख पाएंगे कि हमारी कितनी हाई परसेंटेज एक्यूरेसी है बेसिकली ट्रेड्स की। सो यहां पर भी आप देखेंगे हमारी जनवरी मंथ की आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं, ये बेसिकली आपको शेयर की जाएगी जिसके बेसिस पर आप देख पाएंगे ये डेट्स हैं, कितने टारगेट्स अचीव हुए, कितने स्टॉप लॉसेस लगे, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये आपको शेयर किया जाएगा जिसके बेसिस पर आप देखकर अच्छे से मूड बना के ऐड हो जाइएगा। नाउ बैक टू एनालिसिस एंड सीधे से आपको चार्ट्स पर लेके चलता हूं। नाउ वनडे के चार्ट पर अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है गाइस, मार्केट अपना जो अच्छा खासा लेवल ब्रेक किया जो कि 49,600 के आसपास 700 के आसपास एक जोन के बाहर निकलता हुआ देखने को मिला। उसके ऊपर अभी भी बैंक निफ्टी जो है वो सस्टेन करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो है 50,200 का लेवल इसी के ऊपर सस्टेन करता हुआ देखने को मिल रहा है ना। अभी जस्ट हमने क्या देखा था, हम एक रेंज के अंदर मूव कर रहे थे अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 वीक में। हमने क्या देखा, हम 49,500 का लेवल और नीचे से अगर ऑब्जर्व करें तो नीचे से जो लेवल था वो हमारा 48,000 या 49,000 के आसपास, इसी लेवल के अराउंड हम 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में मूवमेंट कर रहे थे। इसके बाद जैसे ही हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, यहां पर आप देखेंगे जैसे ही ब्रेकआउट देखने को मिला, आप देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट इस जोन में दोबारा से एंट्री नहीं कर रहा है। सबसे अच्छी चीज, अब हमें डाउनसाइड के लिए अपॉर्चुनिटीज कब देखने को मिलेगी, देखो इस जोन के ऊपर जब तक मार्केट है जो कि 49,500 के ऊपर, तब तक हमें किसी भी टाइप की परेशानी नहीं है। जस्ट मैंने आपको क्या बताया था, 23,500 निफ्टी, बैंक निफ्टी 49,500, इस लेवल के ऊपर जब तक मार्केट मूव कर रहा है बैंक निफ्टी, हमें किसी भी टाइप की टेंशन नहीं है, हम हर एक डिप पर बाइंग करने के लिए रेडी हैं। नाउ अगर इसके नीचे मार्केट आया इसी जोन में जो कि 49,500 से नीचे 49,000 एग्जैक्टली राउंड फिगर, तो इस रेंज के अगर बीच में आया तो दो ऑप्शन हो गए, या तो मार्केट अगेन एक कंसोलिडेशन फेज में देखने को मिलेगा या यहां से गिरावट भी देखी जा सकती है, जो कि हमारा जो एक हर्डल है 49,000 का है। इसके नीचे अगर मार्केट दोबारा गया तो फिर से हम उसी जोन में और डाउन साइड के लिए फर्दर अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। ये सिंपली आपको ध्यान में रख के चलना है। तो एज अ इमीडिएट बेसिस पर 50,000 या 49,900 का एरिया, ये कल का दिन एज अ सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा, ये ध्यान में रख के चल रहे हैं। इसके नीचे अगर मार्केट गए तो सीधे से 49,500 तक के यहां पर द्वार ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे आपको बैंक निफ्टी में। सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है एज अ इमीडिएट बेसिस पर। अब अपसाइड के लिए अगर हम देखें, अपसाइड के लिए देखो, अगर मार्केट आज के हाई को ब्रेक कर देता है जो कि 50,500 के आसपास है ना, इसको ब्रेक करके अगर ऊपर सस्टेन किया तो सीधे से 51,000 तक का एरिया कवर कर सकते हैं फुद अपसाइड। जस्ट हम पोजीशंस को ऑब्जर्व करके आए, तो ये आपको सिंपली ध्यान में रख के चलना है। आई होप चीजें क्लियर है। अब लेके चलता हूं आपको 15 मिनट के चार्ट पर। यहां पर कई आप देखोगे तो हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स यहां पर आप एक्यूरेसी भी देख सकते हो, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल में शेयर किए जाते हैं। अब आप देखोगे यहां पर बैंक निफ्टी में एक सर्टेन लेवल जो कि प्रीवियस डे का हमारा लॉ था। प्रीवियस डे का अगर हम लॉ देखें तो क्या था, 50,150 के आसपास। आज का दिन भी सेम टाइप से ऑलमोस्ट इसके नीचे गया, ऑब्वियसली गया, बट एंड ऑफ द डे इसके नीचे सस्टेन नहीं किया जो कि प्रीवियस डे का लॉ था। अब सेम टाइप से अगर हम प्रीवियस डे का हाई देखें, वो कौन सा था, 50,500 के आसपास। आज मार्केट इसी लेवल के आसपास ओपन हुए, डाउन साइड के लिए थोड़ी सी गिरावट इसमें भी आई, बट एटलीस्ट रिकवर करके और मार्केट छोटे से दायरे में मूव करके डे की जो क्लोजिंग दी है वो अपने हाई के आसपास ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली। नाउ कल के दिन क्या ध्यान में रख के चल रहे हैं, अगर इसी रेंज के बीच में हम ओपन होते हैं 50,500 के बीच में और नीचे से 50,000, इस 500 पॉइंट्स की रेंज में अगर ओपन होते हैं तो हो सकता है एक कंसोलिडेशन फेस मार्केट दिखाए, ऊपर से आपको हर एक राइस पर सेलिंग देखने को मिले, हर एक डिप पर बाइंग देखने को मिले। बट आपको अच्छी खासी गिरावट कब आती हुई देखने को मिलेगी, जब मार्केट 50,000 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेगा। 50,000 के नीचे है ना सस्टेन करना चाहिए। तो 49,900 पर भी एक छोटा मोटा हर्डल है ना, इसके नीचे अगर मार्केट गया तो बेसिकली गई भैंस पानी में, और सीधे से 49,500 तक का मूवमेंट हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलना है ना। सो कल के दिन अगर सेम जोन में मार्केट ओपन होता है 50,500 से लेकर नीचे 50,000 की रेंज में, तो इस रेंज में ऐसा स्कैल्पिंग के बेसिस पर कल पैसा बनाना होगा आपको, और पॉलिसी
जैसे ही स्टार्ट होती है उसके पहले 1 घंटे या आधे घंटे पहले आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है, और पॉलिसी खत्म होने के बाद पॉलिसी के ड्यूरिंग भी अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है। तो प्लीज इसके 1 घंटे या 1 घंटे पहले और बाद मत करिए या तो मूवमेंट, और इसके दौरान तो बिल्कुल ही मत करिए यार, स्पीच के ड्यूरिंग, है ना, जो गवर्नर साहब स्पीच देते हैं। तो ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ निफ्टी को अगर हम 15 मिनट के चार्ट पर देखें, आपने देखा आज मार्केट अप्रॉक्सीमेटली अपने हायर हाई के आसपास ओपन हुए 60 पॉइंट्स गैप अप के साथ 23,775 के आसपास। यहां पर कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स के साथ डाउनसाइड के लिए मूव बना, और मार्केट ने लोअर लो का मूव फॉर्मेशन करते हुए 23,550 का लेवल टच करके लास्ट में थोड़ी सी रिकवरी के साथ क्लोजिंग जो थी 600 के आसपास थी। अब ध्यान में क्या रख के चल रहे हैं, देखो यहां पर आप देखेंगे तो एक सपोर्ट है हमारा, कौन सा, 23,550 के आसपास। तो इसके आसपास अगर हम कल के दिन अगेन ओपन होते देन वी कैन सी अगेन अपसाइड के लिए मूवमेंट, और हमारा जो एज अ रेजिस्टेंस जोन है छोटा मोटा वो है 23,630 का। बिकॉज मार्केट जैसे ही गैस इस लेवल के ऊपर निकला था, और यहां पर आप देखेंगे आज के दिन में जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे आया तो यहां पर पहले तो टाइम काफी कंज्यूम किया, बिकॉज ये छोटा मोटा हर्डल यहां पर था, है ना। सो इस लेवल के नीचे जैसे ही निकला अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। अब मार्केट को अगर अच्छा खासा बुलिश टेरिटरी में जाना है तो 23,630 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर आना काफी जरूरी है ना, और ऊपर आके अगर सस्टेन किया तो फिर से 23,730 800 तक के टारगेट बनेंगे फुल अपसाइड। तो ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। मार्केट कल कुछ सरप्राइज दे सकता है, तो प्लीज क्वांटिटी को मैनेज करके रखिएगा। इसी के साथ यहां पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय, लव यू।